Hello everyone, I am Komal Sharma. Welcome to our channel Study MLT. सबसे पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का धन्यवाद करती हूँ। आप ही लोगों के कारण मुझे और वीडियोस बनाने का उत्साह मिलता है। उसके लिए थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। चलिए जान लेते हैं विटामिन्स में आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले विटामिन, उसके बाद उसके टाइप्स, उसके बाद सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन, फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी में बहुत ही छोटी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर अ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थ, और ये हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, मगर ये हमारी हेल्थ और हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अब इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। चलिए अब इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है विटामिन ए, जिसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए हमारे लिवर में स्टोर होता है और डेली रिक्वायरमेंट हमें विटामिन ए की होती है 600 to 700 mg। अब चलिए इसका सोर्स देख लेते हैं कि यानी कि विटामिन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, क्या क्या चीज़ें खाने से हमें विटामिन मिलता है। तो उसमें है कॉड लिवर ऑयल, एग्स, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट, सीरियल्स, फोर्टिफाइड स्किम मिल्क, ऑरेंज, येलो वेजिटेबल, फ्रूट्स। अदर सोर्सेज हैं इसके बीटा कैरोटीन सच एज ब्रोकली, स्पेनेट, मोस्ट डार्क ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स। ज़्यादातर विटामिन ए हमें लीफी वेजिटेबल्स यानी ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क और फ्रूट्स और एग और कॉड लिवर ऑयल चीज़ों से मिलता है। इसके साइन और सिम्टम्स आते हैं जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने के कारण शो होते हैं। तो उनमें पहला है ड्राइनेस ऑफ लाइनिंग ऑफ आईलिड्स एंड आईबॉल। हमारी जो आईलिड्स होती है और हमारी जो आईबॉल है उसकी लाइनिंग पे ड्राइनेस होने लगती है। दूसरा है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इसका कॉज है विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने से होता है। तीसरा आता है ग्रोथ फेलियर। चौथा है चेंज इन द टेक्सचर ऑफ स्किन। स्किन का टेक्सचर जो होता है वो चेंज होने लगता है, यानी कि कलर चेंज हो जाता है इसका। अब आते हैं फंक्शंस पर कि विटामिन ए हमारी बॉडी में किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। जनरेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट रोडोप्सिन इन द रेटिना ऑफ द आई। रोडोप्सिन नाम है एक जो कि हमारे आई में रेटिना होता है, रेटिना में प्रेजेंट होता है, ये इसका जनरेशन करता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स, और ये हेल्प करता है ग्रोथ और सेल्स की डिफरेंशिएशन में, सेल की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं उनके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि इन्फेक्शन से लड़कर उसे हमें बचाने में हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है विटामिन ए। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बोन्स। हमारे बोन्स की ग्रोथ भी विटामिन ए पर डिपेंड करती है और ये उसको प्रमोट करता है। अब आते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी को समटाइम्स कॉल्ड द सनशाइन विटामिन। इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। अब आते हैं सोर्स, कौन कौन सी चीजों से हमें विटामिन डी मिलता है। सबसे पहला है एग यॉक, फिश, चीज, लिवर ऑयल्स, मशरूम्स, सैल्मन। सैल्मन इज अ पॉपुलर फैटी फिश, एक पॉपुलर फैटी फिश का नाम है ये, एंड ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। और ये सारी चीजें विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। इनमें सबसे ज्यादा आता है चीज, फिश, एग यॉक और मशरूम। ये सबसे ज्यादा ग्रेट सोर्स होती हैं विटामिन डी के लिए। फंक्शंस देख लेते हैं ये हमारी बॉडी में क्या परफॉर्म करता है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन्स, और ये बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस के डिपोजिशन में भी हेल्प करता है ताकि हमारी हड्डियां मजबूत बने। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है, टीथ फॉर्मेशन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में टीथ फॉर्मेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स।
एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर बोन्स जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट होने की वजह से क्या होती है, बोन्स कमजोर हो जाती हैं, तो यानी कि फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन ई। इट इज अ ग्रुप ऑफ 8 फैट soluble compounds called tocopherols and tocotrienols। ये 8 फैट soluble compounds का ग्रुप है जिसका नाम है टोकोफेरॉल एंड टोकोट्राइनॉल्स। इसके सोर्स क्या है, नट्स, एग यॉक, व्हीट, ग्राम, होल सीरियल, बटर, मिल्क, इन चीजों में विटामिन ई पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज such as ataxia, visual disturbance may occur if the deficiency is severe। विजुअल डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, यानी कि देखने में आंखों की शक्ति भी कमजोर हो जाती है और देखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी ज्यादा हो गई तो। फंक्शंस देख लेते हैं। इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी में ये फूड का ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, रेगुलेट करता है। विटामिन ई कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। डेली इनटेक ऑफ 10 mg फॉर मेन एंड 8 mg फॉर वुमेन। डेली इनटेक इसका कितना रिक्वायर्ड होता है, मेन के लिए 10 mg एंड वुमेन के लिए 8 mg। अब आते हैं विटामिन के पर। नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट इसकी होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। हमारे बॉडी पर केजी बॉडी वेट के अनुसार 1 ग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। इसके सोर्स क्या है विटामिन के, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, फिश, मीट, एग एंड सीरियल्स। ये स्मॉलर अमाउंट में कंटेन करते हैं। और बाकी सोर्स हैं इसके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पेनिश, टर्निप, मस्टर्ड ग्रीन, पार्सले एटसेट्रा। अब आते हैं इनकी फंक्शंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन बाय द लिवर। लिवर में प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। प्रोथ्रोम्बिन इज अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड के एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये मदद करता है हमारे ब्लड को क्लॉट होने में, यानी कि हमारे ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कौन, विटामिन के। क्लॉटिंग हमारे ब्लड के लिए इसलिए जरूरी होती है क्योंकि कई बार कट लग जाता है और ब्लड बहता चला जाता है। अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। इसलिए विटामिन के की इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोलॉन्ग्स क्लॉटिंग टाइम, यानी कि क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है अगर विटामिन के कम हो। में रिजल्ट एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी। एक इंजरी होने के बाद ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अब आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की तरफ। अभी हमने पढ़ा फैट सोल्यूबल, अब हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसमें बी और सी पढ़ते हैं विटामिन। B1 है थायमीन, B2 है राइबोफ्लेविन, B3 का नाम है नियासिन, B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट, B12 कोबालामिन एंड C इज एस्कॉर्बिक एसिड। आइए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इट इज रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट। Some of these vitamins stored in granular tissue and plasma। ये granular tissue में स्टोर होते हैं और प्लाज्मा में। इनके सोर्स क्या है, सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटोज, ग्रीन वेजिटेबल, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर एंड स्वीट पोटैटोज। ये कुछ है वेजिटेबल्स जो इनके ग्रेट सोर्स हैं। कौन कौन से, स्वीट पोटैटो, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल, टोमेटोज एंड सिट्रस फ्रूट। ये सारे रिच सोर्स होते हैं विटामिन सी के। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्रमोट्स मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन पर्टिकुलरली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। वर्क विद एंटीबॉडी, प्रमोट वुंड हीलिंग। हमारे चोट को हील करने में, कोई भी चोट लग जाती है कहीं भी, हमारी एंटीबॉडी के साथ वर्क करता है और इस चोट को हीलिंग में यानी कि ठीक करने में हेल्प करता है। इट एक्ट्स एन ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। रोल इन कैंसर प्रिवेंशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। कैंसर प्रिवेंशन में भी ये वर्क करता है। अब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, यानी कि विटामिन सी की कमी होने की वजह से स्कर्वी हो जाता है, लूजनिंग ऑफ टीथ, दांत कमजोर हो जाते हैं, अनीमिया ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से होता है, पुअर कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ, कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ कम हो जाती है, पुअर वुंड हीलिंग एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, और ग्रोथ बढ़ना भी कम हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से। अब आते हैं विटामिन B1 जिसका नाम है थायमीन। ये प्रेजेंट होता है
थायमीन हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्म में द डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी होती है 0.8 to 1 मिलीग्राम। इसके सोर्स क्या क्या है? दिस विटामिन इज प्रेजेंट इन पल्सेस यानी कि बहुत सारी दालों में ये प्रेजेंट होता है, नट्स, ऑयल सीड्स, मिल्क, एग, फिश, मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियों में भी ये प्रेजेंट होता है। मेन सोर्स है इसके दाल, but refining of cereals reduce thiamine content with most of the thiamine being lost in polishing। दाल इसका रिच सोर्स है, लेकिन जब दालों का सीरियल्स का रिफाइनिंग होती है तो क्या होता है, और उसकी पॉलिशिंग के वक्त थायमीन का कंटेंट जो है रिड्यूस हो जाता है यानी कि कम हो जाता है दालों में। इसकी डेफिशिएंसी होने से यानी कि विटामिन B1 की कमी होने से क्या हो जाता है, बेरी डिसीज, मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शंस के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। B2 की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है 1.1 to 1.3 mg। इसका सोर्स क्या है, मिल्क इसका रिच सोर्स है राइबोफ्लेविन का। सो द प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क सच एज योगर्ट यानी कर्ड, बटर, मिल्क पाउडर एटसेट्रा, ये सारे इसके रिच सोर्स होते हैं। विटामिन B2 किससे मिलता है, मिल्क से और उससे बने प्रोडक्ट से। इसके फंक्शन क्या है, ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइबोफ्लेविन कंबाइन हो जाता है प्रोटीन के साथ हमारी बॉडी में एंड फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स कंसर्न्ड विद सेवरल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी करता है हमारी सेल के अंदर। इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से आईज इफेक्ट हो जाती हैं, स्किन और हमारी नर्व्स भी अफेक्ट होती हैं। आईलिड्स बिकम रफ, आईलिड्स जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से रफ हो जाती है। आई बिकम सेंसिटिव टू सनलाइट, और सनलाइट से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है हमारी आईज। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फोटोफोबिया, और इस कंडीशन को कहते हैं फोटोफोबिया यानी कि फियर ऑफ लाइट। स्किन चेंजेस आर फाउंड अराउंड द एरिया ऑफ द माउथ, ऑन द लिप्स, टंग एंड नोज। स्किन चेंज हो जाता है अराउंड माउथ, ऑन द लिप्स, लिप्स के आसपास, टंग और नोज। द लिप्स बिकम इन्फ्लेम्ड एंड क्रैक, और लिप्स समटाइम्स इन्फ्लेम भी हो जाते हैं, सूज जाते हैं और क्रैक भी हो जाते हैं। किसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन B5 एंड B6। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B5 का पढ़ते हैं पहले। ये स्टोर होता है लिवर और किडनी में। इनका डेली लाइफ इनटेक कितना चाहिए होता है 3 to 7 mg। सोर्स क्या है, ग्रीन वेजिटेबल, ईस्ट, किडनी और दाल। फंक्शंस क्या है इसके, कन्वर्जन ऑफ लिपिड एंड अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज, लिपिड अमाइनो एसिड का ग्लूकोज में कन्वर्जन करने में हेल्प करता है। ग्लूकोज हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, यानी कि इसका कन्वर्जन ग्लूकोज में करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन्स के सिंथेसिस में भी ये काम करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, फटीग, मसल स्पैज्म, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनल स्टीरॉयड हार्मोन। इसकी डेफिशिएंसी से स्टीरॉयड हार्मोन का इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होता है यानी कि प्रोडक्शन हो नहीं पाता है ठीक से, और थकान महसूस भी होने लगती है इसकी कमी से। नेक्स्ट आता है विटामिन B6 जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन। ये सिंथेसाइज होता है बैक्टीरिया के द्वारा हमारे GI ट्रैक्ट में यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ये स्टोर होता है लिवर में, मसल एंड ब्रेन। डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है 1.2 to 1.4 mg। सोर्स इसका क्या है, एग यॉक, पीस, पीस यानी कि मटर, बीन्स, सोयाबीन, ईस्ट, मीट, येलो कॉर्न और स्पिनच। इसके फंक्शन क्या है, इट असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कौन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस ऑफ आईज, नोज एंड माउथ, और इसकी डेफिशिएंसी से रिटार्डेड ग्रोथ यानी कि ग्रोथ होने में कमी हो जाती है। नेक्स्ट आता है विटामिन B9 एंड विटामिन 12। B9 इज फॉलिक एसिड, इसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। फॉलिक एसिड सिंथेसाइज होता है बैक्टीरिया के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारी बॉडी में होता है लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे ये सिंथेसाइज होता है। द डेली रिक्वायरमेंट इज 200 mg। 200 mg इसका डेली रिक्वायरमेंट है। सोर्स क्या है, लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लिवर एंड ईस्ट। फंक्शन क्या है इसके, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए। डीएनए क्या है, जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, फॉलेट डेफिशिएंसी, अनीमिया। नेक्स्ट आता है विटामिन B12 साइनोकोबालामिन।
इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया। पढ़ लेते हैं। ओनली विटामिन B12 विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। खाली विटामिन B12 है जो कि कोबाल्ट को कंटेन करता है। इसके सोर्स क्या है, मिल्क, एग, चीज और मीट। फंक्शन क्या करता है, ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है जो कि हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड मिथ्योनिन, ये अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से होता है पर्नीशियस एनीमिया, ये भी एनीमिया का एक टाइप ही होता है। एंड न्यूरोसाइकाइट्रिक एबनॉर्मेलिटीज, ये सारे कुछ हो जाते हैं विटामिन की डेफिशिएंसी से। तो आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।